अच्छा, ये ओलंपिक्स की वजह से काफ़ी इस दफ़ा बैकलैश भी आई हमारे कोटा सिस्टम के अंदर। 7 बंदे, इट्स शेमफुल। जो अर्शद नदीम कर गया, जिन हालात से गुजर के इसने किया है, ऑब्वियसली अनबिलीवेबली एग्जाम्पलरी चीज़ की है उसने। जूनियर का सबसे बड़ा टाइटल मैक्सिको में जीता था 98 में, एंड जिस दिन एक्चुअली में जीता, उस दिन यहाँ पे पट्टी चल रही थी कि मैं तो टूर्नामेंट उधर जीता हूँ, लेकिन मेरे नाना पास्ट अवे ऑन द सेम डे। अब जिम नहीं है और वो फैसिलिटी नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आवर प्लेयर्स टू कम्पीट at the international level against international players? सर आप शुक्र करें ऑन द गोल तो नेजा नहीं है। Going to a restaurant with my friends, अंदर नहीं जाने दे रहे. He's saying कि even if Barack Obama comes to this restaurant, we're not going to even allow him to get in because of the color of his skin, so you guys are going to stay out. काला शकला। कभी आपने सूटा इश्के नहीं यार, अभी तक नहीं लगाया, तेरे साथ बैठे नहीं ज्यादा देर। वासिर चौधरी कौन सी स्पोर्ट्स खेलेगा? वो डार्ट्स नहीं होती, अगर वो ओलंपिक हो जाए तो वही होगा, या इस तरह कोई मिलेगा, और तो कुछ मुझे नहीं पता। एक मेरी बकेट लिस्ट है जो मैं करना चाह रहा हूँ, स्विम अमंग शार्क्स। नहीं, शादी तो होगी है। शादी हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम कुरैशी है और आप मुझे देखेंगे एक्सक्यूज मी पर विद अहमद अली भट्ट। तालुम ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। आज पीला पहनने का एक मकसद था, क्योंकि आपको पता है कि इट्स अ वेरी समर कलर, और जहाँ समर की हम बात करते हैं, एक गेम दुनिया में समर्स में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, वो है टेनिस। जवानी में मुझे लोग कहते थे कि यार तुम्हारी टेनिस प्लेयर वाली टांगी है, लेकिन पहले उन्होंने टेड नहीं देखा था। वो कभी नहीं हुआ टेनिस प्लेयर वाला। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेनिस जो है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्पोर्ट्स। कमाल पोटेंशियल है हमारी टेनिस के अंदर, और जहाँ हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो ख़वातीन हज़रात, एक ऐसा नाम है टेनिस की दुनिया में जो कि जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ही इज़ पुट टेनिस ऑन द मैप। उनको ही इज़ बिन एन इंस्पिरेशन फॉर द इंटायर जनरेशन नाउ, एंड पहले एक्टिव टेनिस प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सर ये भी होता है, देखिए मोहसिन नकवी साहब। तो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, द लेजेंड। और क्या चिकन मटन चॉप, वो जो हमारी सही नहीं कहता कि मटन द चॉम्प, अभी तक फुल शेपर टाइट है इनका। प्लीज वेलकम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, बड़े गुड लुकिंग। ये होता है टेनिस प्लेयर का, हमेशा फिट रहता है यार, ये एक खास बात होती है। इज इट द जीन्स और इज इट द हार्ड वर्क और एक्सरसाइज थ्रू आउट द? नहीं, जीन्स पे तो ना ही जाएं आप। मेरी मदर जो है कश्मीरी हैं, हाँ, माशाल्लाह से। वहाँ पे सारे मेरे कजन्स जो हैं, जब आप उनके भी ट्रेड कंपेयर करेंगे अपनों के साथ तो उसी तरह पाएंगे आप। लेकिन नहीं यार, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन आई थिंक इज द की। अभी तक अल्लाह का शुक्र है, लॉन्जिविटी है। आई एम 44, आई टर्न 44 दिस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी भी खेल रहा हूँ, नॉट एज एक्टिव एज आई यूज्ड टू बी, क्योंकि अभी जिस तरह आपने बताया भी टेनिस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तो दैट्स माय नंबर वन प्रायोरिटी नाउ। अच्छा, ये प्रेसिडेंट क्या, इसके कोई इलेक्शन होते हैं या? हाँ जी, यू गेट इलेक्टेड एंड पूरा प्रोसेस होता है। एंड अल्लाह का शुक्र है, एक्चुअली वन वेरी नैरो मार्जिन से 8-7 जीता हूँ मैं। एंड लेकिन तो इसका भी कोई फॉर्म? हाँ नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं बना कोई। इसके फॉर्म्स तो नहीं आए हुए। शायद होते तो प्रॉब्लम में हार चुका होता। तो कितने लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में? 2 कॉन्टेस्ट करे थे, मैं और मेरे जो ऑपोजिशन जो थी। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, या वेरी नर्व ब्रेकिंग था। एंड सो इसके साथ क्या क्या आता है? नाउ यू आर रिस्पांसिबल फॉर द एंटायर टेनिस इन पाकिस्तान। या द टेनिस सीन, हाँ जी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो आप, टूर्नामेंट्स कर लो, प्लेयर्स के टूर्स कर लो, टीमें बाहर जाना, फंड इकट्ठे करना, trying to promote the game in Pakistan. तो वो सारी चीज़ें, how to start working on the grassroots level, basically try to make it a popular sport, जो सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जो सारी चीज़ें सीखी मैंने अपने पूरे करियर में। मैं आया सिर्फ इसलिए हूँ, and I say ये फेडरेशन is a players federation, क्योंकि I feel like जब तक आप प्लेयर्स को पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, किसी भी स्पोर्ट्स में आप कामयाब नहीं हो सकते अपने मुल्क में करने के लिए। उसके अंदर यू हैव टू बिल्ड द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो सकें, उतने अच्छे हों कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स करा सकें, जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। तो स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वी कांट सेंड एवरी किड अब्रॉड टू प्ले। जब मैं छोटा था, देयर वर no tournaments, international events in Pakistan, so always had to go back abroad. India जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, all these kind of things. और it's quite expensive because आपने टूर करना होता है, आपने सर्किट पूरा करना होता है, तो who's funding?
प्राइवेट स्पॉन्सरशिप्स होती हैं नॉर्मली, और जब गवर्नमेंट हमारी टीम जब जा रही होती हैं, तो अब जब मैं आ गया हूँ तो यू हैव टू गो टू द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, यू हैव टू गो टू IPC, यू नीड टू ट्राई टू गेट फंड्स। उनको एक कोटा मिलता है स्पोर्ट्स बोर्ड को बेसिकली, उनके अंडर मोर देन 40 फेडरेशंस हैं, उसमें वो डिस्पर्स करते हैं फिर स्पोर्ट्स का कोटा, डिपेंडिंग ऑन कौन से टूर्नामेंट्स हो रही हैं, कौन सी टीम्स जा रही हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उनकी उसके ऊपर होता है वो फंड्स देंगे कि नहीं देंगे। तो आप फिर इसी में वेट करते रहते हो, आपको फंड्स आएंगे तो आपकी टीम चली जाएगी, आपको फंड्स नहीं आएंगे तो टीम नहीं जाएगी। एंड दिस इज द प्रोसेस व्हिच आई एम प्लानिंग ऑन चेंजिंग नाउ। आई वांट टू इन्वॉल्व द कॉर्पोरेट सेक्टर, कि हम टोटली गवर्नमेंट के ऊपर ताकि आप गवर्नमेंट पे ना रिलाई करें, नॉट ऑल द टाइम। एंड तो वो सारी चीज़ें स्ट्रक्चरली सारी चेंज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये ओलंपिक्स की वजह से काफ़ी इस दफ़ा बैकलैश भी आई हमारे कोटा सिस्टम के अंदर, क्योंकि देखें 26, 27, 28 करोड़ की तो आवाम है, 7 बंदे मतलब, और ना ही कोई गोल्फर हमारा गया, ना ही कोई टेनिस प्लेयर हमारा गया, हॉकी हमारी टीम होती थी, मतलब इट्स शेमफुल। चलें अरशद साहब के ऊपर हम लोग मतलब थैंक्स उनको कहते हैं कि उनके गोल्ड एक लिया है, मगर जस्ट रियलाइज कि एक गोल्ड के ऊपर आप इतने खुश हो गए हैं कि मगर आप ये नहीं देख रहे कि हमारी स्पोर्ट्स वाकई तबाह हो गई है, ग्रो नहीं कर रहा है ना कोई। अब जो अरशद नदीम कर गया, जिन हालात से गुजर के इसने किया है, ऑब्वियसली अनबिलीवेबली एग्जाम्पलरी चीज़ की है उसने, एंड पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपनी मुंह में अपनी तारीफें नहीं करता, लेकिन आई नीड अ बीटिंग रॉजर फेडरर, आई नीड अ बीटिंग नोवाक जोकोविच, आई नीड अ बीटिंग एंडी मरे, वो भी पाकिस्तान में रह के सारी चीज़ें की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस टाइम की फेडरेशन और गवर्नमेंट ने नेवर कैश्ड इन ऑन माई अचीवमेंट्स। आप टेनिस को और पॉपुलराइज कर सकते थे, यू कुड हैव ब्रॉट इंटरनेशनल इवेंट्स नाउ टू पाकिस्तान। जब मैं इतने ऊपर टॉप पे खेल रहा था, आई वाज टॉप 10 दुनिया में, टॉप 5 था फॉर लाइक ऑलमोस्ट 8 years in the row. I think your prime 2010 जब वो ग्रैंड स्लैम and everything, that was like, I remember when you made that speech और मैं लाहौर में था और मैं आंखों में आंसू आए, मैं कहा यार क्या मोमेंट है यार, वाह what a moment that was। तो लेकिन पाकिस्तान में खेलने का मौका नहीं मिला ना। आप चैंपियन, और आप जब किसी को आपने मोटिवेट करना तो यू हैव टू अपने लोगों के सामने भी आप कम्पीट करें ना। अब अरशद नदीम अनफॉर्चुनेट, अगर पाकिस्तान में कोई एथलेटिक्स से बड़े मुकाबले ना हुए तो ये भी 3-4 साल के बाद खत्म हो जाएगा। पीपल विल स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। लेकिन यू नीड टू हैव क्रिकेट, इसी वजह से तो लाइव है। आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं और लोग आपको देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, और कोई इंटरनेशनल एक्टिविटीज पाकिस्तान में नहीं हो रही। सब पैसा है, देखिए at the end of the day everything is about money, but you need to attract ना, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, जा रहा हूँ टू इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर, टेनिस टूर्नामेंट्स, अपने लिए नहीं, आने वाले प्लेयर्स के लिए। ATP की टीम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आई है। ATP इज लाइक गवर्निंग बॉडी ऑफ टेनिस, जिसका ICC होता है, बिल्कुल। उनकी पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नुमाइंदा आए हैं पाकिस्तान, उनको मैं लेके आया हूँ टू सी आर फैसिलिटीज़ कि हम अपना ATP इवेंट अगले साल करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। और सारे प्राइवेट क्लब्स के पास ही हैं हमारी तो माशाल्लाह से। अब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनाए निस्तर पार्क में अपने नए कोर्ट्स। अच्छा, वो फैसिलिटी है अच्छी, क्ले नहीं हार्ड कोर्ट्स। अच्छा, हार्ड कोर्ट्स, हाँ। ओके। और मैं इस्लामाबाद में भी जो हमारा नेशनल टेनिस सेंटर है उसको भी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। वहाँ पे प्रॉपर जिम, रेस्टोरेंट, इंडोर कोर्ट बनने लगे हैं। वो सारे फंड्स में कर रहा हूँ अपनी तरफ से कोशिश, अपनी तरफ से, मतलब कि स्पॉन्सर्स के पास जा रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। दीज आर द थिंग यू नीड टू डू फॉर द प्लेयर्स। जो प्लेयर्स देखेंगे कि आपकी फैसिलिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो रही हैं, दे स्टार्ट वर्किंग हार्डर ऑल्सो एंड मोटिवेट एज वेल। अब आपका नेशनल टेनिस सेंटर है, जब से पाकिस्तान बना है उसके अंदर जिम ही नहीं है। अब जिम नहीं है और वो फैसिलिटी नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आवर प्लेयर्स टू कम्पीट at the international level against international players? सर आप शुक्र करें ऑन द गोल तो नेजा नहीं है ऐसी। इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो you got to start respecting the players, honoring the players, और उनके लिए जो है ना फैसिलिटी सही तरह करें। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में यार, I'm telling you। Azam भाई, do you consider yourself a privileged kid? Because देखिए, you come from a alhamdulillah very good family। आपके दादा हजूर ख्वाजा साहब जी, उन्होंने कोचिंग भी आपकी की, और सॉरी अगलों को ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती, बट बिकॉज यू वर इनकरेज्ड फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज एंड यू वर एबल टू अचीव द ग्रेटनेस जो आपने माशाल्लाह की है। मगर आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट वो आपको एडवांटेज मिला जो कि अब हमारे पाकिस्तानी मतलब स्पेशली टेनिस के अंदर नहीं है किसी के पास? यार आई वुड से आई वाज ब्लेस्ड 100% टू बी बोर्न इन अ टेनिस फैमिली। मेरे नाना जिसका आपने नाम लिया, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन। बिल्कुल, बिल्कुल। अम्मी मेरी नौशीन एहतिशाम 10 साल पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं। जी जी। तो टेनिस फैमिली में वो थी, और जब वो टेनिस थोड़ी सी सीरियसली शुरू की तो पेरेंट्स ने पुश किया, सी कहाँ तक जाते हो, कहाँ तक जाते हो। एंड आई गॉट माई फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर व्हेन आई वाज 27 years old। बेसिकली जस्ट नाउ, जैसे अरशद नदीम ने मार्का मारा उसके बाद जाके मेरी टेनिस जर्नी के अंदर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स।
एक बंदा था जिसने मेरी टिकटिंग फ़ी की थी फॉर अ ईयर, एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड ऑनर हिम, पहले भी करता था और अभी जब भी कोई इंटरव्यू होता है जिससे आप पूछ रहे हैं, आई टेक हिज नेम, दैट्स जहांगीर खान। क्या बात। वो उस वक्त 98 में PIA के हेड थे स्पोर्ट्स के, एंड आई वेंट विद माय डैड। हमारे स्क्वॉश प्लेयर, बिल्कुल जी, यही क्या की हैं जहांगीर खान साहब। ग्रेटनेस पर यही होती एंड है। आई वाज जूनियर नंबर 8-7 था, तो उसमें उनसे जाके बात की थी, अब्बू लेके गए थे कि जी प्लेयर है, 18 साल का है, अभी एशिया नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर दिस है, तो एनी चांस कि इसकी टिकटिंग वो हो सके फॉर फ्री। एंड उन्होंने स्ट्रेट अवे, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा डेफिनेटली जी, आई नो, क्योंकि मैं भी इंडिविजुअल था, प्लेयर था वक्त। लेकिन वो साल के बाद उन्हें फारिग कर दिया PIA से, और सारी वो जो स्कॉलरशिप्स वगैरह थी PIA के साथ वो भी सारी खत्म हो गई। तो ही वाज द ओनली वन हु एक्चुअली सपोर्टेड मी। उसके अलावा पेरेंट्स ने ही किया है, और फिर 27 में जाके व्हेन आई क्वालिफाइड फॉर विंबलडन फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें जाके फिर कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ। एंड गवर्नमेंट सपोर्ट कभी नहीं हुई फाइनेंशियली, नेवर, एंड नेवर आस्क फॉर इट ऑल्सो। अब्बू ने हमेशा कहा है कि यार ज़रूरत नहीं जाके मांगने की या पूछने की, जब खुद ही अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं वो तो बाद में आते हैं। एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, डेफिनेटली है, लेकिन आई फील इफ़ यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, वो एक्सपेंसिव हो जाती है। यू नीड स्पॉन्सरशिप, यू नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। टेनिस भी, कोई भी स्पोर्ट हो, इवन क्रिकेटर्स भी, आपने बाहर जाना होता है, फंडिंग के बगैर आप नहीं कर सकते, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, हमारे यहाँ देखें हॉकी, क्रिकेट और मेरे ख्याल स्क्वॉश, ये बड़ी डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स रही हैं, बिकॉज हम लोगों ने इनकी चैम्पियनशिप्स वगैरह की हैं। टेनिस एक बड़ी कह लें कि क्लासेस की स्पोर्ट्स है, एक अपर क्लास इसको खेलता है। क्लब्स भी, जितने भी जिम खाना हो गया, पंजाब वगैरह, ये जितने भी क्लब्स हैं, मेंबरशिप्स होती हैं और ये वो सारा कुछ होता है। और आई सॉ दैट फिल्म ऑल्सो, किंग रिचर्ड। तो उसके बाद मुझे अमेरिका का पूरा वो मालूम हुआ कि अच्छा यार, इनकी कितनी कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग्स हो रही होती है कि ये चैंपियन प्रो से पहले आपने ये सारी चीज़ें करनी है। वो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जाके सेरेना विलियम्स जैसी एक औरत बाहर आती है। हमारे यहाँ क्या ग्रास रूट लेवल पे कोई इस तरह के सिस्टम्स हैं कि यू हैव टू डू टूर्स, या वो क्लब की टीम्स वाला हिसाब है? नेशनल सर्किट है ऑब्वियसली, ग्रास रूट हमने JTI प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है, जूनियर टेनिस इनिशिएटिव स्कूल्स के अंदर। लेकिन जो 8, 9, 10 साल के जो बच्चे हैं ना, उनका लिंक स्कूल्स ऊपर वाले जो हायर सेकेंडरी स्कूल है और कॉलेजेस के साथ नहीं है। दिस इज वेयर वी नीड टू लिंक। हमारे सारे के सारे स्कूल्स में टेनिस कोर्ट्स नहीं है, ठीक है, होती भी नहीं है। 8, 9, 10 साल के बच्चे में है टेनिस, हाँ जी, क्रेसेंट मॉडल है और एक दो और हैं। अब 8, 9, 10 साल के बच्चे इवन इस कमरे के अंदर भी खेल सकते हैं टेनिस विद सॉफ्ट बॉल्स के साथ, ठीक है। अब जब वो 11, 12, 13 के हो जाएंगे, देन दे नीड टू प्ले ऑन प्रॉपर कोर्ट्स। तो वो जो स्टेप है ना, JTI प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से। देयर आर मोर देन 60,000 किड्स एनरोल्ड इन इट। 60,000? यस, वाह, इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। लेकिन वो जो स्टेप है ना, टू लिंक देम प्रॉपर, जब 12-13 साल के होंगे, वो नहीं है। और वो इसी वजह से, क्योंकि मोस्टली पब्लिक कोर्ट्स नहीं है, आपके प्राइवेट सेक्टर हैं सिर्फ, जिसमें आपको फिर वो मेंबरशिप लेनी पड़ती हैं। अब आई एम वर्किंग एंड प्लानिंग कि वो जो 8-10 साल के बच्चे हैं, उनको किसी तरह इंटीग्रेट किया जाए उन स्कूलों के साथ जिनके अंदर टेनिस कोर्ट्स हैं। जैसे HSN हो गया, वहाँ पे 2 घंटे के लिए कोई स्कूल के बच्चे चला के खेल लें। क्रेसेंट मॉडल हो गया, तो उस तरह वो एक प्रॉपर पैथ हो। अमेरिका की बात करें, उनके स्कूल्स में फिर टेनिस में उनको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। वो स्कूल से स्कॉलरशिप्स पे चले जाते हैं, 4-5-6 साल उसमें खेलते हैं। देन उनके इतने प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं कि आराम से बच्चे जो है ना, स्कूलिंग भी कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स भी खेल रहे होते हैं। हाँ, वो तो कैंप्स में होते हैं। एंड देन दे सी कि बच्चे में पोटेंशियल है, तो चलो जी इसको इसमें डाल दो, एंड दे गो फ्रॉम देयर। ऑस्ट्रेलिया में अब अजीब उन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया हुआ है। वन दे आर 7-8, उनको सब स्पोर्ट्स खिलाते हैं, पूरी स्पोर्ट्स साइंस होती है। उसमें देखते हैं उस बच्चे में कौन सा टैलेंट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेहतर है या फिजिकलिटी बेहतर है, और उनको उसी वक्त से जो है ना उन स्पोर्ट्स में डाल देते हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है उनकी। एंड देन ऑब्वियसली दे टर्न आउट टू बी चैंपियंस, और ये वो चीजें हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है इंशाल्लाह। हम लोग भी ना ये ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं कि अच्छा बच्चा केड़ा है, कश्मीरी है, चल दुकान पे पा दे। अच्छा खांदा बहुत है, चल तो पा दे। हाँ, वो माइंडसेट डिफरेंट है बहुत। माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट यू ग्रोइंग अप इन लाहौर एंड हेलिंग फ्रॉम वेरी एथलेटिक फैमिली और ये सारा कुछ। तो कितना था मेरे पे प्रेशर? क्योंकि देखें, वो एग्जैक्टली आता है कि जी मैं क्योंकि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से था, तो एक अनसेड सा मेरी टीन्स में मुझे प्रेशर फील होना शुरू हुआ कि अच्छा क्या मैंने यही करना है। वो एक आपको क्वेश्चन आना शुरू होता है। एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज कि यार इज दिस व्हाट आई वांट टू डू? व्हेन आई टर्न 19 till I was 18 years old, मेरे लिए basically was a way of making my parents proud.
जब आप बच्चे होते हैं 15-16 साल के, ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड समवेयर कि जी यू वांट टू हियर योर पेरेंट्स सेइंग वी आर प्राउड ऑफ यू, एटलीस्ट मेरे लिए तो वो बड़ी बात थी। तो नाना ऑब्वियसली चैंपियन ऑल टाइम इंडिया, जब भी जाता था उनके नाम हर जगह लगे हुए हैं। अम्मी मेरी माशाल्लाह से 10 साल नेशनल चैंपियन रह चुकी, तमगा इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अम्मी को मिला हुआ है, नाना को मिला हुआ है माशाल्लाह। तो व्हेन आई टर्न 19 बेसिकली द होल थिंग वाज के नाना का नाम रोशन करना है शुरू, और फैमिली का 19 पे जाके हुआ कि जब मैंने मुल्क का नाम रोशन करना है। पहले सिर्फ फैमिली की बात थी कि फैमिली का नाम, पेरेंट्स, मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मेक माई पेरेंट्स प्राउड। वो अल्लाह का शुक्र है, जब आई बिकेम एशियन नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 6 जूनियर्स में, तो अभी भी याद है अबू आके मिले, लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफर्स हुई मुझे अमेरिका से ही, स्टैनफोर्ड से भी हुई, टेनेसी से भी हुई, टेक्सास से भी हुई। तो उस वक्त अबू ने कहा नहीं यार ये टैलेंट आप में है, 2 साल में आप वर्ल्ड नंबर 6 बन गए हो, एशियन नंबर 1 हो गए हो, तो आई थिंक टेनिस इज मेंट फॉर यू, तो वी विल सपोर्ट यू। मेरे फैमिली में सिर्फ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हैं तो आई थॉट मैं स्कॉलरशिप लेके आई जस्ट गो टू स्टेट्स फॉर 4 years, स्टडी करता हूँ, साथ खेलता रहूँगा जैसा मेरे बड़े कजन्स वगैरह ने किया हुआ था। लेकिन उस वक्त 17-18 में हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं क्या करना है आपने, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब्बू ने कहा विल ट्राई टू बैक यू, एंड देन आई टर्न प्रो। और उस पर फिर यही था कि यार ऑब्वियसली मुल्क का नाम, वालदैन का नाम, आई वांटेड टू मेक माय ओन आइडेंटिटी। आई जस्ट figured out just did you feel the pressure at that हाँ यार, always pressure तो अभी भी करता हूँ मैं feel। सबसे बड़ा fear जो है मेरा is to not jeopardize my family's name और मेरे नाना की legacy। सबसे बड़ा fear मुझे है कुछ ऐसा step ना ले लूँ, कोई ऐसी चीज़ ना कर दूँ जिससे मेरी family का नाम या मेरे नाना का नाम जो ना बदनाम हो, और obviously मुल्क का भी। तो अभी तक या वो pressure तो है, उसी की वजह से motivate भी होता हूँ, उसी वजह से I feel like एक pressure तो नहीं कहूँगा उसमें, तो I feel very blessed and lucky। मैंने कुछ 4-5 साल पहले कोई बुक पढ़ी, अब आपको उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो समथिंग रिलेटेड विद गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से जो होता है ना। अब 250 मिलियन 60 मिलियन पीपल हमारे मुल्क में, एंड आई फील लाइक अल्लाह ने ये मुझे तोहफा दिया हुआ है कि आई एम द ओनली वन, और जब तक इसका मैं निचोड़ नहीं निकाल दूंगा ना, जो भी मेरी हिम्मत है जो कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, तो अल्लाह को साथ में जस्टिफाई नहीं कर रहा फिर। तो इसीलिए आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑल्सो। जरूरत नहीं थी मुझे, but I felt like मेरी responsibility, obligation है, this is the only way I can actually change you can give back the picture of Pakistan tennis। 2 साल पहले एस प्रोग्राम शुरू कर दिया हुआ है मैंने, गिविंग बैक टू द प्लेयर्स, जिसमें 20 किड्स हैं, उनकी टेनिस, उनकी कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनके बॉल्स, उनकी कोर्ट फीस, उनकी ट्रैवलिंग की फीस, सारी की सारी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। आई एम गोइंग टू गेट स्पॉन्सर्स फॉर देम, उनको बाहर भेज रहा हूँ मैं कि टूर्नामेंट्स खेलें, विच I never got when I was 16, 17. Yeah. Somebody anyway going to look for sponsorship for me. Yeah. अब वो माशाल्लाह से बच्चे बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, अंडर 14 के हैं, अंडर 16 के हैं, अंडर 10 के हैं। इंटरनेशनल क्लब्स के साथ कोई हो रही है? इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं यार। Okay. And और वहाँ तो डॉलर से आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ बेसिकली ट्राइंग टू इन्वॉल्व कॉर्पोरेट सेक्टर। Yeah. कि जो बात हो रही थी ना, अरशद नदीम की भी बात हो रही थी, उसकी प्लेयर की जर्नी का हिस्सा बने, नॉट जस्ट बनी बिकम सक्सेसफुल। बात तो वो है ना कि उसको बनाएं आप प्लेयर। अब तो सारे पहुंच रहे हैं, हाँ जी मैंने भी ये कर दिया, मैंने भी वो कर दिया, मैं अड्डे दे रहे हैं, मैं अड्डे दे रहे हैं, मैं अड्डे दे रहे हैं, मैं क्या हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम, आई एम सुपर प्राउड। आई डोंट नो वेदर यू सॉ माय वीडियो जो मैंने बनाई जब वो जीता है। नहीं एवरीबॉडी, मैं तो पागल हो गया था। आई थिंक वी ऑल फेल्ट सो प्राउड, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट सो अशेम्ड कि यार एक बंदे ने जब बन गया बेचारा, तब आप मतलब जाहिर बात है भाई, चढ़ते सूरज को तो सारी सलाम करते हैं, मगर वो बेचारा जब बन रहा था और वो जब मदद मांग रहा था, तब आप तो नहीं होंगे, तो उन सारे आंदे सर ये आपकी वजह से, आपकी यार मुझे समझ ही नहीं आती, ये लोग सारा अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, अब क्या करें, आपको भी मेडल पिला दें, मतलब क्या मतलब वो जी याद है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चाह पियाई सी, ये उसकी वजह से मेडल आया। आप ये देखिए कि भाईजान वो जो 7 प्लेयर बाकी गए थे, उनकी अचीवमेंट भी है कि सर वो कम, हालांकि उसमें से 3 तो बेचारे लकी कार्ड पे थे, वाइल्ड कार्ड पे थे, मगर बाकी लोगों को देखिए, आप अपनी स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर उठा के देखें, खुदा के वास्ते क्रिकेट की दुनिया से बाहर है। उनसे बाहर हम लोगों ने क्रिकेट को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है, मैं हमेशा इस चीज़ के बोलता हूँ, मुझे गालियाँ भी पड़ती हैं, हमने लिटरली तबाह कर दी अपनी क्रिकेट। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट पावर प्ले, एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। पैसा जी, पैसा पैसा, बस सारा स्पॉन्सर आंदा है जी पैसा। आज ये अगर आप यही चीज़ें अपनी हॉकी में दोबारा लेके आए, टेनिस में लेके आए, स्क्वॉश आप वो चेक करें, वो हमजा बच्चा जीता अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो अपने बलबूते पे जीता है, नहीं मतलब वो बाद में हमारी वजह से, ठीक है जी। किस पॉइंट पे जाके यू सेपरेट
your personal life from your all in the limelight, because there has to be a price जब आप constantly on the move. बिल्कुल. ठीक है. So at what point, मतलब, was it easy for you कि यार this is my personal life, this is my professional life? या करना पड़ता है प्रोफेशनली. वंस यू बिकम प्रोफेशनल वो वही चीज़ें यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस. उसके बगैर आप नहीं कर सकते. सैक्रिफाइस कैन बी इन डिफरेंट वेज. स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, मिसिंग सारे के सारे जो बर्थडेज हैं या शादियां हैं. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आल्सो डिडंट यूज्ड टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स. कहते थे, बुलाते थे, नहीं बट आई नीड टू गो टू बेड एट 9-10. जो मर्जी हो जाए सुबह. एक डिसिप्लिन होता है. एक डिसिप्लिन करना होता है. वाह, यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ. 2-3 चीज़ें हैं फैमिली के जब हवाले से हुए हैं जो चीज़ें मैं रिग्रेट करता हूँ. अगर क्वेश्चन किया जाए कि जी पूरे लाइफ में क्या चीज़ मुझे रिग्रेट किया है, समथिंग टू डू विद प्रोफेशन, आई एंडेड अप मिसिंग माय नाना का, ऑब्वियसली, जिनकी वजह से मैं टेनिस शुरू की, और मेरी दादी जो हैं उनके फ्यूनरल्स, जस्ट बिकॉज आई वाज अवे. एंड नाना के ऊपर तो मैं अपनी पूरी फैमिली से नाराज़ हूँ इन अ वे, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था कि ही पास्ट हुए. क्योंकि आई वाज अवे प्लेइंग टूर्नामेंट्स. ऑस्ट्रेलियन ओपन था मेरा, उससे पहले मैक्सिको में था. एंड अनफॉर्चुनेट चीज़ ये थी, मैं अपना जूनियर का सबसे बड़ा टाइटल मैक्सिको में जीता था 98 में. एंड जिस दिन एक्चुअली मैं जीता, उस दिन यहाँ पे पट्टी चल रही थी कि मैं तो टूर्नामेंट उधर जीता हूँ, लेकिन मेरे नाना पास्ट अवे ऑन द सेम डे. अब आई डिडंट नो अबाउट दिस. मैं कोई 2-3 हफ्ते के बाद फिर पाकिस्तान आया. एंड वो एक तरह से ट्रेडिशन ही कह लें फैमिली में था कि आके तो अगले दिन आई यूज्ड टू विजिट माय नाना या नानो, अम्मी के साथ जाता था. तो व्हाइल आई वाज गोइंग टू देयर हाउस, दे टोल्ड यू, उस वक्त मुझे बताएगा. तो वो उसमें जो है ना बहुत ही, मैं अब क्या कहूँ, अम्मी से भी नाराज़, अब्बू से भी, पूरे बहन भाइयों से भी, कज़न से भी, कि हाउ कैन यू है ना, ये आप राज रख सकते हैं मुझसे. लाइक सारी चीज़ें शुरू उनकी वजह से की मैंने यार. तो भाड़ में की टेनिस बुलाते में वापस पहुंचता मैं, यू नो. मैं आपको इसका जवाब दूं. एक आपसे सवाल पूछूं. If your son was playing and same thing happened with your son, would you have told him? यार अब मैं उस फेज तक पहुंच गया हूँ ना कि बताओ यार. फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू मी. फैमिली सबको पता है कि आई एम ए फैमिली ओरिएंटेड गाय, एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और दादो की जब हुआ तो बता दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक ए. फ्लाइट्स नहीं मिली मुझे. तो वो अलग चीज़ें हैं. तो वो चीज़ें दो जो है ना, आई रिग्रेट अबाउट नॉट बीइंग बैक. लेकिन वो चीज़ें हैं, वो ये सैक्रिफाइसेस ही हैं फिर. वो यू हैव टू पे दैट प्राइस एट सम पॉइंट. एंड कोशिश करता हूँ टू ट्राई टू सेपरेट. व्हेन आई वाज सिंगल, जब शादीशुदा नहीं था, बहुत वेरी इजी. ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं आपकी, एंड यू कैन डू इट. आफ्टर मैरिज ये वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो बट नॉट ईजी. आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर, नॉट वाइफ, एक दूसरा पार्टनर है आपका, टेनिस वाला पार्टनर जो है, उसके और आपकी जोड़ी, हालांकि इंडिया पाकिस्तान हम बड़े कहते हैं भाई भाई सारे, मगर जाहिर बात है, हैविंग एन इंडियन पार्टनर, आई एम टॉकिंग अबाउट रोहन, एंड you guys played for a while, almost more than 10 years. 4-5 4-5 4-5 years. हाँ. तो how did this partnership came about? Very easy था. पाकिस्तानी कोई प्लेयर ही नहीं था टूर पे. एंड बीइंग विद इंडियंस अराउंड देम, जिस तरह क्रिकेट के भी सारे क्रिकेटर्स बातें कर रहे होते हैं इंडियंस के साथ, कैसी अच्छी रिलेशनशिप वगैरह है सबकी, तो उसी तरह इंडियन के साथ ही प्रॉब्ली शेयरिंग द सेम कल्चर्स, वैल्यूज, मूवीज, वो सारी चीज़ें, लैंग्वेज भी. तो ही वाज ऑन द टूर, लोअर टूर पे भी मेरे साथ ही, सिंगल्स स्ट्रगलिंग, खेल रहे हैं आपस में. फिर व्हेन आई वाज 29-30, ही इज द सेम एज. उस पर डिसाइड किया यार, ऑब्वियसली 15-20 साल खेले हम सिंगल्स, व्हाट अबाउट कि डबल्स में ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज. वो इट क्लिक्ड, वी स्टार्टेड विनिंग नीचे वाले टूर्नामेंट टक करके 2010 में. देन आउट ऑफ नोवेयर वी मेड फाइनल ऑफ यूएस ओपन, और वो तो गेम चेंजर था ना. अब वो था डबल्स में आई वाज टॉप 20 इन द वर्ल्ड, सिंगल्स में आई वाज 110, 120, 130 ऐसा कुछ था. अब वो यही था कि मैं वो सिंगल्स में थोड़े से उधर ही स्ट्रगल करूं कि नाउ you as a player you want to play the biggest tournaments in the world. US Open, French Open, dreams तो सारी वही है ना sir. तो वो करके फिर it was a game changer. और वो सारी उसकी भी सारी सक्सेस तो देखी है, मेरी भी. obviously one of my best friends on the tour, and it was just easy क्योंकि off the court, on the court relationship बहुत easy थी. आप लोगों के इर्द गिर्द there was always this political, हाँ, controversy हो गई. हाँ जी, but I use it as a positive way. मैं तो अभी भी कहता हूँ, if every person on this planet can be associated with any sport, not just tennis, any sport, this world will be a better place. स्पोर्ट्स आपको सिखाती है यार, भाईचारा सिखाती है, फ्रेंडशिप सिखाती है, पेशेंस सिखाती है, रिस्पेक्टिंग वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन, कंट्री, वो आप चीज़ें बाहर साइड पे कर देते हो आप. एंड
और वही चीज़ है कि आई फील कि अगर आप कोई भी बंदा किसी तरह भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, वेदर एज अ प्लेयर, एज एन ऑफिशियल और एज किसी तरह से भी, आई रियली बिलीव वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस. जहाँ भी कहीं भी मैं जाता हूँ, स्पोर्ट्समैन को मिलता हूँ, लोग मिलते हैं, व्हेन यू टेल देम यू आर स्पोर्ट्समैन या आप ये खेलते हैं, वो रवैया सारा चेंज हो जाता है, वेदर यू आर पाकिस्तानी और नॉट. रेसिज्म में बड़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन भी मुझे बड़ी हुई है, लेकिन व्हेन यू टेल देम यू आर टॉप एथलीट, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फिर सारा सिनारियो, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. एंड रोहन के साथ हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर मी ऑब्वियसली. एंड जितना क्रेडिट मैं अपना लेता हूँ डबल्स के अंदर, ये वो फर्स्ट 2-3-4 ईयर फाइनल्स ऑफ द US Open, तो ही हेल्प मी creating that history for Pakistan, for being a first Muslim, being first Pakistani ever to make a Grand Slam finals. You guys do see each other? हाँ यार, अभी तो माशाल्लाह this year तो he became actually he became world number 1, रोहन. तो उसको कॉल किया, उसकी वाइफ को, उसकी माँ को, उसके बाप को, मैं पेरेंट्स मैसेज्ड हिज पेरेंट्स. तो हाँ, अनबिलीवेबल. वो तो रहेगी, फ्रेंडशिप तो रहेगी ऑलवेज. You faced a lot of racism also. This was मतलब अपने आपको फिजिकली ट्रेन करना एक मतलब आता है कि अच्छा जी एक सर्टेन एज आप ट्राई करें और ये वो दिस एंड दैट, एंड एक वो डिसिप्लिन एंड ऑल दैट. हाउ डू यू डील विद दैट ऑन, मतलब you hear about it कि अच्छा हाँ यार racism है. The first time I faced proper racism was in Europe. मुझे वाकई पता लगा कि क्योंकि आप सुनते हैं ना, मगर जब आप फेस करते हैं आप कहते हैं ये क्या, क्या मुंह पे क्या है ये. ऐसी है. तो how do you deal with that? यार you need to educate yourself first, obviously. बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में हो क्या रहा है. दुनिया में ऐसे भी होता है और ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, स्पेशली द वर्ल्ड वी लिविंग इन, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम. वो 2009, 10, 11, 12 बहुत ही वैसी बहुत सेंसिटिव एरा था. जो आपने US Open की पहले स्पीच की बात की, वो सारा जो केम फ्रॉम द हार्ट, कोई प्रिपेयर्ड नहीं था और वो जस्ट वर्ड्स निकल गए बिकॉज आई वॉज फेसिंग और आई हैव बीन फेसिंग उस तरह की चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन, टेररिस्ट. मुझे भी कहा गया, इमिग्रेशन के ऑफिस में कहा गया. आई अराइव्ड इन अमेरिका इन 2000 खेलने के लिए मायामी ओपन और इंडियन वेल्स ओपन के लिए. तो लैंडेड इन मायामी, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू अमेरिका दिस टाइम मिस्टर कुरैशी. तो मैंने कहा आई एम पार्टिसिपेटिंग इन सोनी रेक्सन ओपन होता है उसका नाम, एंड इंडियन वेल्स ओपन. ओके, सो यू हेयर टू प्ले और टू वॉच. तो मैंने कहा नो नो नो, आई एम हेयर टू प्ले. So who else is playing? So she started questioning me. मैंने कहा Serena Williams, Venus, Roger Federer, ये okay. So if I Google you, will I have any information on you? तो उसको मैंने कहा yeah, I think so. तो साथ ही उसने ना विकिपीडिया खोल के सामुल कुरैशी born in Lahore, ला Pakistan number 1. तो सीधा मेरे मुंह पे इमिग्रेशन ऑफिसर है. So you're not a terrorist then? Just like that, dude. अब बंदा उधर कहे यार, I couldn't believe that कि इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे ये कह रही है. और बाजी डायरेक्ट ही हो गई, अनबिलीवेबल. और बंदा उस पर कुछ कह भी नहीं सकता. ऑब्वियसली यू स्टे क्वाइट एंड आप उसको डाइजेस्ट करके आप क्या कर सकते हैं उस पर. मैं इस तरह की भी फेस की हुई हैं, क्रेजी चीज़ें हैं. एंड दे हैव बीन, यूरोप की बात कर रहे हैं, वेंट टू फ्यू रेस्टोरेंट्स जर्मनी के अंदर. अब जर्मनी सारा का सारा इतना नहीं है रेसिस्ट, लेकिन कुछ एरियाज हैं. एंड अभी भी मुझे याद है जगह का नाम कार्लसरू थी. तो गोइंग टू अ रेस्टोरेंट विद माई फ्रेंड्स, तो अंदर नहीं जाने दे रहे. तो 2-3 में गए और मेरे फ्रेंड ने पहले, ही इज़ अ जमैकन जर्मन है, जमैका का, बॉर्न इन जर्मनी. तो उसने जाने से पहले कहा ब्रो हम दो जो है ना, क्योंकि हमें अंदर नहीं जाने वाला, कोई चांस नहीं. मैंने कहा क्यों भाई? कहता नो डूड, आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ आवर स्किन. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, यू स्पीक जर्मन, यू आर जर्मन पासपोर्ट होल्डर हो तुम, मतलब क्या? कहता नो, आई एम टेलिंग यू दिस सिटी जो है ना, 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए यार, अंदर ही कोई नहीं जाने दे रहा. तो हमारे साथ एक पुलिस लड़का था, उसने कोई जॉगर पहने हुए थे, तो वाइट ऑब्वियसली पुलिस. तो चौथे में जा रहे हैं ना, ही वॉज 5 फीट या 10 फीट हमसे थोड़ा सा आगे था. तो बाउंसर ने उसको अंदर आराम से अंदर जाने दिया, क्वेश्चन ही नहीं किया. अब हम जाने लगे, उसने रोक दिया हमें. तो हमारी अटायर के बारे में बोलना शुरू हो गया वो जर्मन, और नो यू नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस. तो उसने कहा ये जो अभी आगे गए तो फ्रेंड है हमारा, उसने जॉगर पहने हुए हैं. उस पर इनकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई, वो जर्मन बोल रहे हैं. उसके बाद बातों में ना उस बंदे ने, बाउंसर ने, उस वक्त ओबामा वो था, प्रेसिडेंट था, उसने बातों में ओबामा कह दिया. अब जर्मन तो मुझे आती नहीं है. मैंने कहा होल्ड ऑन, व्हाई इज ही सेइंग ओबामा's नेम? तो कहता है वो जर्मन कहता है, ही इज सेइंग कि इवन इफ बराक ओबामा कम्स टू दिस रेस्टोरेंट, वी आर नॉट गोना इवन अलाउ हिम टू गेट इन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, सो यू गाइज आर गोना स्टे आउट. क्या बात है. मैंने कहा यार बढ़ गए यार, मतलब कि ऐसी चीजें देखी हुई हैं, फेस की हुई हैं, ऑल दैट. काला शकला.
It's a very sad scenario. It is. अभी तो हम हंस रहे हैं लेकिन No, उस वक्त माइंड बॉगलिंग में मुझे एक्चुअली कोई आधे घंटे बाद रियलाइज हुआ था when he said sort of packy. No. और मुझे sort of का मतलब नहीं पता था, तो मुझे पैकी का मतलब पता था। तो मैंने कहा अच्छा इसको पता है मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैं तो गुस्सा नहीं, अच्छा ही कॉल्ड मी अ पैकी कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो बाद में कोई 15-20 मिनट बाद मुझे मेरे फैमिली मेंबर ने बताया देख माइंड ना करिए वो जैसे। मैं कहा क्यों? तब फिर उसने जब मुझे एक्सप्लेन किया वाज लाइक हैं क्या मतलब बिस प्रोग्राम कर दिया उसने आपका प्रॉपर। मगर सर ये तो होता है जहाँ एनीवे सर स्पोर्ट्स की हम लोग नन्हे मुन्ने से सवाल करते हैं एक्सक्यूज मी वाले। आपने अभी तक माशाल्लाह सब कुछ ही ठीक कहा है, लेकिन अगले सवाल पे अगर आप एक्सक्यूज मी कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ठीक है जी। एक ऐसी प्लेयर जो मैंने टेनिस कोर्ट पे चेकआउट की। चेकआउट, आप पहले चेकआउट की डेफिनेशन बताएं। ये शादी से पहले की बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप कह रहे हो यार क्या बात है, खूबसूरत। ब्रो ऑल टाइम फेवरेट अगर कहूँगा ना, एक जो स्टैंड आउट करती हैं वो गैब्रिएला सैबाटिनी है, इटालियन। तो मैं जूनियर 17-18 का था उस वक्त, एंड आई थिंक शी वाज प्रॉब्ली वर्ल्ड नंबर 1 or 2 एट दैट टाइम। तो इफ आई हैव टू पिक वन, या हैज टू बी हर। फैन मोमेंट टेनिस कोर्ट पे क्या था? काफी है यार, तो फैन मोमेंट क्या खड़ा होता है उस टाइम पे, मतलब फेडरर वगैरह तो बन रहे थे जब आप लोग खेल रहे थे, मगर वो नहीं होता कि एक बंदा मैं अगर बताऊं मेरी सबसे था, इट वाज 2002 एंड मैंने एक स्टैंड लिया था कि आई क्वालिफाइड डबल्स के लिए विंबलडन में। आई वाज प्लेइंग विद अ जूइश इजरायली प्लेयर के साथ बेसिकली। तो वी मेड इट टू द थर्ड राउंड ऑफ विंबलडन। तो पाकिस्तान में मुझे बैन लग गया था टू प्ले फॉर पाकिस्तान। तो मुझे यहाँ से मिनिस्ट्री से पाकिस्तान फेडरेशन से मैसेज आया था जी कि अगर आप अगला राउंड खेलेंगे तो हम पाकिस्तान से आपको बैन कर देंगे खेलने के लिए। तो एट दैट टाइम आई टुक अ स्टैंड कि नहीं जी, स्पोर्ट्स ऑब्वियसली आई डोंट लाइक टू कीप पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और मेरी एक ड्रीम रही है टू प्ले विंबलडन। आप ये ड्रीम मुझसे नहीं ले सकते। उस वक्त ले सकते हैं अगर आपने मुझे सपोर्ट किया हो। जब बना ही मैं अपने बलबूते पे और पेरेंट्स की मेहनत के ऊपर बनाऊं, तो आपका सही नहीं बनता कि मैं विंबलडन में क्वालिफाई कर गया हूँ, मैं दिस गाय हेल्प मी क्वालिफाई फॉर इट, और आप मुझे साइड पे कर दें। तो आई वाज प्लेइंग, तो वो सिक्योरिटी हमारी थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई थी हमारी टीम की। तो वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग नेक्स्ट टू टॉप प्लेयर्स, वर्ल्ड नंबर 1 एट दैट टाइम, एगेसी, सैम्प्रस, ये वो ना, उनके साथ उन्होंने हमारी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। क्योंकि वो प्रैक्टिस कोर्ट सिक्योर थे, ज़रा सिक्योरिटी टीम होती थी हमारी, ये वो सारा का सारा। तो एगेसी एट दैट टाइम वाज वर्ल्ड नंबर 1। ही कोड नंबर 1 से कोड नंबर 2 पे he defeated Pete Sampras, सब, हाँ, वर्ल्ड नंबर 1 सारे जीता हुआ है। तो ही वॉकड फ्रॉम कोड नंबर 1 टू कोड नंबर 2 टू कम एंड शेक माई हैंड। और उसने उस वक्त कहा कि व्हाटएवर यू डूइंग कैरी ऑन डूइंग एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो वो बंदा ना उस वक्त समझता ही नहीं कि यार ये एगेसी, मतलब मैं उस वक्त 20 साल 21 साल का लड़का था कोई, एंड एगेसी सैम्प्रस सबको हम टीवी पे देख रहे हैं, और वो आके मुझे कह रहा है कि व्हाट यू डूइंग इज रियली। उससे और बंदा जो है ना थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है, अच्छा यार आई एम डूइंग द राइट थिंग। तो वो आई वुड से समथिंग रियली स्टैंड्स आउट। और दूसरा एक कहूँगा, अभी रॉजर फेडरर की बात की, व्हेन आई एंडेड अप बीटिंग हिम इन 2009, तो उसका हैंडशेक किया मैंने, एंड आई वाज लाइक इट वाज एन ऑनर टू बी ऑन द सेम कोर्ट एज यू। तो कहता है ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी प्लेड 12 years ago इन जूनियर्स आल्सो। तो he remembered, या तो मैंने कहा या आई डू रिमेंबर दैट बट आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर इट। अब 12 साल के बाद वर्ल्ड नंबर 1 है, सब कुछ बन गया है वो। कहते हैं नो ब्रो इट्स सो इजी, you are the only Pakistani I've ever played against, so I remember you। तो मैं तो किसी पाकिस्तानी से खेला नहीं हूँ। तो अब रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली है रॉजर की, लेकिन फॉर हिम टू से दैट उसी मोमेंट के ऊपर मुझे वो रिस्पेक्ट इधर से जो है ना उसकी कोई नेक्स्ट लेवल ही चली गई ना। क्या बात। तो ये दो आई वुड से टॉप फैन मोमेंट्स मेरे लिए। तो एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, अभी तक नहीं की और ना ही होपफुली करूंगा, ड्रग्स एंड अल्कोहल। never done it and I'm not going to do it। कभी आपने सूटा इश्क नहीं यार, अभी तक नहीं लगाया, उसके तेरे साथ बैठे नहीं ज्यादा देर। अच्छा आगे चलते हैं। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई कर लूं, सूटा बैठ जाए मेरे साथ। हाँ। और कुछ नहीं, सिगार आपको जरूर पिलाऊंगा। अच्छा नहीं, आई स्मोक सिगार्स। अच्छा माशाल्लाह। एक चीज जो मैं यार एक्चुअली ऑब्वियसली डिफरेंट आंसर सा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना लिविंग ऑन द एज काइंड ऑफ गाय हूँ।
तो एक मेरी बकेट लिस्ट है जो मैं करना चाह रहा हूँ, स्विम अमंग शार्क्स। नहीं, शादी तो होगी है। शादी हो गई। ये आपने अकेले बैठ ये के आप देखना अपने एक्सपीरियंस से तो नहीं बता रहे? एनीवे आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक चीज जो मुझे टेनिस ने सिखाई है। बहुत कुछ सिखाया यार, बट मेन चीज यही, टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड कल्चर्स एंड कंट्रीज एंड रेसेस एंड ऑल दैट। आई थिंक स्पोर्ट्स एंड टेनिस, या डेफिनेटली। एक चीज दैट आई अडोर अबाउट माय बेटर हाफ। Everything, but right now, especially the way she takes care of my kids, totally adore it, big time. ये आप अपनी भी बात करें, बड़ा बच्चा तो आप हैं सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं क्या, सबसे बड़े बच्चे तो आप ही हुए ना। मुझे भी कर रही है ना, बात हुई होगी ना। एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है यार, ये कहाँ से आ गई? ट्रस्ट पीपल, बहुत आराम से, और उससे मुझे बहुत नुकसान हुए हैं लाइफ में भी, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। ये समथिंग या आई विश आई वाज मे बी बिल्ट अ लिटिल बिट डिफरेंटली, कि वो मुझे है कि मैंने कभी किसी को चीट नहीं करना, कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं देना। वो चीज़ें जो है ना, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि दूसरे कर सकते हैं दुनिया में। तो और वो बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा। तो ये चीज़, हाँ, प्रॉब्ली अगर कभी मेरे पे बायोपिक बनी, जो कि इंशाल्लाह बनेगी, तो कौन सा अदाकार मैं चाहूंगा कि मेरा कैरेक्टर प्ले करे? मेरे ऊपर बने? अच्छा, नहीं, हम सारे आपके पे, जाहिरी पे, आप पे अच्छा, सर, आप पे बायोपिक यार बननी तो चाहिए, और वो इंशाल्लाह बनेगी। कौन है आपको पता होगा फिर, कौन है आज का सबसे जो नॉर्मल फिट हो? कौन हो सकता है? नहीं, फिट तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, मगर देखे ना, जरा लंबा चौड़ा बंदा भी हमें चाहिए यार, जो कि टेनिस भी खेल सके। मुझे अब 2-3 हैं। अली जफर खेलता है टेनिस थोड़ी सी, फवाद भी खेलता है टेनिस, आई थिंक खिला हुआ है या खेलता है। गोरे को मैंने कहा देखा, नहीं गोरे ने कभी नहीं खेला। गोरा क्रिकेट खेलता है। अच्छा, फिर प्रॉब्ली अली जफर, बिकॉज ही प्लेज टेनिस, सो यू नीड समवन जो टेनिस खेलता हो। हाँ, मगर फिजिकलिटी आप वाली नहीं है ना। हाँ, नहीं, मेरी वाली अब किस, यहाँ पे टेनिस प्लेयर ही एक है, तो बंदा क्या करे भाईजान, लुक भी तो चाहिए ना। हाँ, ठीक है, कौन है? अली एक्टर अच्छा है, मगर मैं तो सिर्फ वो टेनिस के हिसाब से कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो ही प्लेज। ओके, तो यू वांट अली जफर टू प्ले? प्रॉब्ली, या। ओके, ठीक है। अच्छा जी, एक ऐसा अपोनेंट जो आज तक मुझे डराता है कि यार मैं उसके अगेंस्ट खेला था। सबसे ज्यादा जिनसे मैं हारा हुआ हूँ ना डबल्स में, आई वुड से वर द ब्रायन ब्रदर्स, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम्स। तो मेरे ग्रैंड स्लैम में सबसे टफ जो मेरे रिजल्ट्स रहे हैं ना, यूएस ओपन का फाइनल भी 2 खेला मैं, दोनों ब्रायन ब्रदर से हारा, डबल्स वाला भी, मिक्स वाला भी। उसके अलावा मैं ग्रैंड स्लैम के 6 सेमीफाइनल खेल चुका हूँ, जिसमें से 4 ब्रायन ब्रदर्स के अगेंस्ट थे। उनको हराया हुआ है मैंने, लेकिन ग्रैंड स्लैम लेवल पे नहीं हराया हुआ। तो जब भी आते थे आप कहते थे यार है बट ब्रदर, ब्रायन ब्रदर के तो आ गए। तो डबल्स में आई वुड हैव टू से दैट, एंड सिंगल्स में ऑनेस्टली आई गेस एवरी पर्सन हु हैव लॉस्ट टू, वो सारी ही हैं, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू फाइंड सॉल्यूशन टू बीट देम एट दैट टाइम। तो आई वुड से इस तरह पर्टिकुलरली कोई एक लड़का नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा सिग्निफाई होते हैं वो मेरे ख्याल से, जब मैं देखता हूँ अपना करियर, तो ये ब्रायन ब्रदर्स ने मेरी बहुत फेंटी लगाई हुई है डबल्स में। एक चीज़ जो मैं रोहन को कहूँगा कि अब ज़रा कम करे ट्रैवलिंग, आई गेस, लेकिन वो अपनी, उसके बच्चे भी हैं और वाइफ भी है, लेकिन ही इज डूइंग सो वेल, तो ही हैज टू ट्रैवल टू डू दैट। तो इट्स नॉट इजी। तो आई वुड एक्चुअली आस्क हिम टू प्ले, कीप ऑन प्लेइंग, मैं वैसे लॉन्गर पर एडवाइस ये करूंगा, कीप ऑन गोइंग, डोंट रिटायर, साल के एंड में रिटायर ना करें, बस लगे रहो। एक अपना मैच जो मैं रीडू खेलना चाहूंगा, प्रॉब्ली यूएस ओपन फाइनल्स रीडू। हाँ, आई वुड लव टू। 7-6 बहुत क्लोज हारे थे, तो प्रॉब्ली वो 1-2 पॉइंट इधर हो गए होते, उधर हो गए होते, तो प्रॉब्ली आई वुड लव टू डू दैट। ऑलराइट, मेरा फेवरेट क्रिकेटर ऑल टाइम इमरान खान। ओके, फेवरेट बॉलर आई हैव टू, वसीम भाई, वसीम अकरम, जो क्या बात है वसीम भाई। सर अगली एपी की घड़ी मुझे भी दे दीजिएगा जो आजकल आज आप पहन रहे हैं। एक प्लेयर जिसको मैं अवॉइड करता हूँ थ्रू आउट, मैंने अपने टेनिस प्लेयर को मैं अवॉइड किया, दूर ही रह तू। नहीं, 2-3 हैं जिनके साथ आई वुड नॉट प्ले, अब उनके नाम ले लूंगा, आप लोगों को पता नहीं होगा, मतलब कि नहीं सर, हम फोटो में लगा देंगे। राडिक स्टेपनिक है, आई नेवर लाइक्ड हिम फॉर सम रीजन, उनके साथ एक दो दफा खेला भी हूँ, गुड प्लेयर, लेकिन बनी नहीं कभी आपस में। एंड फेलिसियानो लोपेज हैं, ठीक है, हेलो आया है, लेकिन इतनी ज़्यादा कभी हुआ नहीं फ्रेंडली। ठीक है सर, मैं कुछ हीरोइंस के नाम लूंगा क्योंकि आप ड्रामे बड़े देखते हैं। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि कौन सी स्पोर्ट्स में आप इनको देख रहे हैं? आपको वैसे इन्फॉर्मेशन किसने दी है कि मैं ड्रामे बहुत देखता हूँ?
किसी ने नहीं, मैं अपनी तरफ से मार रहा हूँ। हाँ, तो मुझे तो पता ही नहीं अभी वेरिएंस का। मगर ये मैं नाम लूंगा, अगर आपको अच्छा। पता लग गया ये कौन है तो इसका मतलब है यू चलें, नो, let's see। ठीक है ना। सज्जल, पता है कौन है? बैडमिंटन। ओह, सज्जल बैडमिंटन, वेरी गुड। महविश हयात। महविश हयात, I find it probably हाई वो नहीं होती, हाई जंप ही कहते हैं उसको, High jump। हाई जंप कहते हैं ना, हाँ वो वाली। ओके, हाई बिल्ड जंप, लगती है, वो लंबी सी है तो शी कैन। ऑलराइट। इकरा अजीज। नहीं, आई डोंट नो कौन है। अच्छा, आपको नहीं पता इकरा कौन है? अच्छा, उस आयजा खान। हाँ, आयजा खान, टेबल टेनिस। ओके, टेबल टेनिस। यशमा गिल, नहीं पता कौन है। और ऊपर से माहिरा खान। स्विमर हो सकती है, माहिरा खान कुड बी इन स्विमिंग। ऑलराइट। खुशहाल खान, नहीं पता यार। नया बॉय है, अच्छा, मार्केट में नया पीस आया अच्छा। हमारे पास। बिलाल अब्बास, नहीं पता कौन है। ये बड़ी मजेदार रील बननी है यार मुझे दो पता है, एक आप और एक वासिफ चौधरी है। यू गाइस आर द गाइस माशाल्लाह से। मुझे तो इनका पता है। वासिफ चौधरी कौन सी स्पोर्ट्स खेलेगा? वासिफ चौधरी को वैसे जो है ना, वो डार्ट्स नहीं होती, अगर वो ओलंपिक हो जाए तो वही होगा, या इस तरह कोई मिलेगा, और तो कुछ मुझे नहीं पता। अभी ओलंपिक स्पोर्ट भी बनी नहीं है, लेकिन वो उसी में शायद हो। अहमद अली भट्ट। ओ या तू वैसे मैं बात करूँ ना, रेसलर सर वाला ना, बन सकते हैं, ट्रिपल एच रेसलर आप बन क्या सकते हैं। बात है। हुमायूं सईद, हुमायूं भाई जो है ना, बड़ा कुसुनवर का मुंह है, बॉक्सर लगते हो। बॉक्सर तो हैं, लेकिन जो उनको अपनी, नहीं बॉक्सर नहीं बन सकते, उनको अपनी शक्ल से बहुत प्यार है। हाँ। वो तो बहुत कुट खाएंगे, तो ही वुडंट वांट दैट। ही वुड वांट कि सबसे ज्यादा टाइम उनकी शक्ल के ऊपर हो जब कोई गेम हो रही हो, तो वो प्रॉब्ली विल बी हैव टू शूटिंग या आर्चरी। शूटिंग, वो फोकस ही आपके फेस पे होता है। ये वैसे अगर उस तरह देखे जाए ना, तो ज्यादातर गुड लुकिंग मैन टेनिस में ही पाए जाते हैं। वो ज्यादा चीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फिर उनको टेनिस प्लेयर ही होना चाहिए। टेनिस कर लें आप। चलें। और अदनान सिद्दीकी, अदनान भाई चेस, वो लगते हैं बैठे हो चेस खेल रहे हो, उस तरह का कोई ज्यादा काम ना करें। हाँ, आराम से सोचने वाले ज्यादा लगते हैं, थिंकर हैं बहुत बड़े। अच्छा सर, एटलीस्ट वो मैं परसीव करता हूँ उनका। हाँ, नहीं, सही बात है, सही बात है। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, what I want my legacy to be? To be known as a very loving, caring person, not to be remembered as a tennis player, but I would love people to remember me by like I was a genuine human being. मेरे ख्याल से मेरे लिए वो ज़्यादा होगी। और या अल्लाह करे जब मैं जाऊँ दुनिया से, parents can say they were proud of me, that I, or my country as well. That would be good for me. Proud of me, you already have achieved what no Pakistani has achieved. And mashallah, you hail from a family that has just dedicated to greatness, and they've created such big names. अगर आप उस तरह देखा जाए ना, तो आपकी फैमिली और मेरी फैमिली, स्पोर्ट्स और म्यूजिक, तो there are a lot of similarities. And mashallah, with your pressure and how you've represented yourself and how you've continue to still contribute towards the sport. मैंने आपका कभी भी मेरी जरूरत हो प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं dude, you've always been there, I know. And बॉल बॉय पीछे खड़ा हो जाऊंगा, क्या नहीं चाहिए, लेकिन I find inspiration from other people also, not just from sports people. Yeah. Lekin I've seen you grow as well and get to where you have reached also. Wasim bhi obviously. तो I really like that and I really respect that. डिफेंस तक तो पहुंच गए। तो नहीं, अच्छा लगता है मुझे बहुत, माशाल्लाह से। Wish you guys all the best as well and thank you so much for having me again यहाँ पे। नहीं सर, एंड इंशाल्लाह आई वुड लव टू सी यू डू इंटरनेशनल, और मैं ये देखूंगा कि द डे यू विल क्रिएट द न्यू साम अलग, इंशाल्लाह फिर आऊंगा। That's the goal. That is the goal. Sir, thank you so much man. Thank you. भाईजान अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जो आप कमेंट्स करते हैं, आप हमें जो क्रिटिसाइज करते हैं और जो गालियाँ देते हैं, वो भी मैं देखता हूँ, आई समझ ज़रा तमीज़ से। बट एहसान भाई, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।